में आपका स्वागत है। एक पल के लिए सोचो, सुबह सूरज निकलता है, हवा ठंडी है, चिड़ियां गा रही हैं, लेकिन तुम उठते हो और शरीर भारी है, सिर में दर्द, पेट में जलन और मन में बेचैनी। तुम सोचते हो, क्या मेरी सेहत हमेशा ऐसी रहेगी? दोस्तों, आज की दुनिया में तनाव, गुस्सा और भाग दौड़ ने हमें थका दिया है। दिल की बीमारियां, नींद की कमी, कमर का दर्द, ये सब हमारा पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि 2500 साल पहले बुद्धा और हमारे ऋषियों ने ऐसी दवा दी जो बिना पैसे, बिना गोली तुम्हें ठीक कर सकती है? बुद्धा ने कहा, शरीर और मन एक हैं। आयुर्वेद कहता है, प्रकृति तुम्हारी दवा है। आज हम इनके 5 आसान उपाय देखेंगे। ये तुम्हारे दिल को ताकत देंगे, दिमाग को शांति और शरीर को ऊर्जा। हर उपाय में एक कहानी होगी। एक इंसान जो हारा हुआ था, बुद्धा से मिला, आयुर्वेद अपनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। क्या तुम तैयार हो? ये 2 घंटे का सफर तुम्हारी सेहत का रास्ता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला उपाय, ध्यान से मन को शांत करो और हल्दी पियो। बुद्धा ने कहा, शांत मन ही सच्ची सेहत लाता है। एक बार कौशल में एक किसान रहता था, नाम था सुंदर। वो दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन उसका मन चिंताओं से भरा था। बारिश नहीं होगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सोचते सोचते उसकी नींद चली गई। सुबह उठता तो आलस, कमर में दर्द और सिर भारी। गांव वाले कहते, सुंदर थक गया है। उसकी बीवी परेशान थी। एक दिन वो बुद्धा के पास गई, बोली, मेरे पति की सेहत खराब है, वो सो नहीं पाता, कमजोर हो गया, उसे बचाओ। बुद्धा ने सुंदर को बुलाया, उसकी थकी आंखें देखी और बोले, सुंदर, तेरा मन बेचैन है। हर सुबह 5 मिनट चुपचाप बैठ, सांसों पर ध्यान दे। जो बीत गया उसे छोड़, जो आएगा उसकी चिंता मत कर। सुंदर ने पूछा, यह कैसे मदद करेगा? बुद्धा मुस्कुराए, ये मन की दवा है और आयुर्वेद का उपाय भी अपनाओ। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर पी। जीभ पर 1 चुटकी हल्दी और शहद लगाओ और 5 मिनट सूरज की रोशनी में बैठो। यह शरीर को ताजगी देगा। सुंदर ने कोशिश की। पहले दिन उसका मन भटका। वो सोचता, क्या फायदा होगा? लेकिन बुद्धा के शब्द याद आए। उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा, अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की और सांसें गिनने लगा। 1, 2, 3। उसका मन बार बार भटकता, लेकिन वो वापस सांसों पर लौट आता। 5 मिनट बाद उसने आंखें खोली। उसे हल्का सा सुकून महसूस हुआ। फिर उसने रसोई में जाकर 1 गिलास गुनगुना पानी लिया, उसमें हल्दी डाली और धीरे धीरे पिया। उसने जीभ पर हल्दी और शहद भी लगाया। इसके बाद वो 5 मिनट सूरज की रोशनी में बैठा। उसे लगा जैसे शरीर में एक नई ताजगी आ रही है। तीसरे दिन उसे और हल्कापन लगा। उसका सिर हल्का हो गया। 5वें दिन उसकी नींद में सुधार हुआ। वो रात को गहरी नींद सोया, जो कई महीनों बाद हुआ था। 1 हफ्ते बाद उसकी कमर का दर्द कम होने लगा। वो अब सुबह उठकर खेत में काम करने से पहले ध्यान करता, हल्दी वाला पानी पीता और सूरज की रोशनी में बैठता। उसने गांव वालों को भी ये उपाय बताया। एक बूढ़ा आदमी जिसे नींद नहीं आती थी, उसने भी ध्यान शुरू किया। उसने कहा, सुंदर, तूने मुझे नई जिंदगी दी। सुंदर ने गांव में एक छोटा समूह बनाया, जहां उसने 10 लोगों को ध्यान सिखाया। एक औरत ने कहा, मेरी चिंता कम हो गई। सुंदर खुश था। उसकी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। उसकी बीवी ने कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं हो। सुंदर ने बुद्धा की सिखावट को और गहराई से समझा। उसने सीखा कि मन की शांति सिर्फ नींद या दर्द ठीक नहीं करती, बल्कि ये पूरे शरीर को नई ऊर्जा देती है। उसने ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। हर सुबह वो 5 मिनट सांसों पर ध्यान देता, हल्दी वाला पानी पीता और सूरज की रोशनी में बैठता। उसने देखा कि उसकी त्वचा भी चमकने लगी, उसकी हड्डियां मजबूत हो गईं। वो दिन भर खेत में काम करता, लेकिन थकान नहीं होती थी। महीने भर बाद सुंदर बुद्धा के पास लौटा। उसने कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मेरा मन शांत है, शरीर हल्का है। बुद्धा बोले, सुंदर, ये शांति और प्रकृति की शक्ति है, इसे हमेशा अपनाए रख। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये शरीर की सूजन कम करती है, खून को साफ करती है और दिमाग को ताजगी देती है। हल्दी और शहद जीभ पर लगाने से गला साफ होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है,
जो हड्डियों को मजबूत करता है। साइंस भी कहती है कि ध्यान करने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, जिससे नींद बेहतर होती है और तनाव घटता है। सुंदर की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। हर सुबह ध्यान करो, हल्दी पियो और सेहत पाओ। बुद्धा ने कहा, गुस्सा वो आग है जो पहले तुम्हें जलाती है। एक बार वैशाली में राहुल नाम का एक कारीगर रहता था। वो लकड़ी का बढ़िया काम करता था, लेकिन उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। छोटी छोटी बात पर वो चिल्ला पड़ता। एक दिन उसका नौकर लकड़ी गलत काट लाया। राहुल का चेहरा लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, कितना बेवकूफ है तू, और गुस्से में हथौड़ा फेंक दिया। हथौड़ा नौकर के पास से गुजरा और दीवार से टकरा गया। नौकर डरकर भाग गया। राहुल का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो दिन भर चिड़चिड़ा रहा। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। हर रात सीने में जलन होती, सिर दर्द रहता, उसका दिल तेजी से धड़कता। वो सोचता, मुझसे सब क्यों डरते हैं। उसकी बीवी परेशान थी। उसने कहा, राहुल, तेरा गुस्सा तुझे मार डालेगा, बुद्धा के पास चल। राहुल तैयार हुआ। वो बुद्धा के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़े और कहा, मेरा गुस्सा मुझसे सब छीन रहा है। सीना जलता है, सिर फटता है, मुझे बचाओ। बुद्धा ने उसकी लाल आंखें देखी और बोले, राहुल, गुस्सा वो कोयला है जो तू अपने हाथ में पकड़े है। दूसरों को मारने से पहले ये तुझे जलाता है। जब गुस्सा आए, रुक, 3 गहरी सांसें ले। अपने मन से पूछ, क्या ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा है? फिर उसे छोड़ दे। राहुल ने पूछा, क्या इससे मेरी सेहत ठीक होगी? बुद्धा मुस्कुराए, हाँ, और आयुर्वेद का एक उपाय भी अपनाओ। हर सुबह 5 तुलसी के पत्ते चबाओ। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में अश्वगंधा पाउडर डालकर पियो, और दिन में 1 बार गुलाब जल से चेहरा धो। ये तेरा दिल ठंडा करेगा। राहुल ने कोशिश शुरू की। अगले दिन उसका बेटा देर से घर आया। राहुल का गुस्सा भड़कने लगा। उसका चेहरा गर्म हो गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने बुद्धा की बात याद की। वो रुका। उसने 3 गहरी सांसें ली। 1, 2, 3। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ। फिर उसने अपने बगीचे से तुलसी के 5 पत्ते तोड़े और चबाए। उसने गुलाब जल से चेहरा धोया। उसे लगा जैसे उसका सीना हल्का हो गया। उसने बेटे से प्यार से बात की। उस रात उसने दूध में अश्वगंधा डाला और पिया। उसे गहरी नींद आई। राहुल ने इसे रोज अपनाया। हर सुबह तुलसी चबाता, दिन में गुलाब जल से चेहरा धोता और रात को अश्वगंधा लेता। 1 हफ्ते बाद उसका सिर दर्द कम हो गया। उसका चेहरा शांत दिखने लगा। उसने अपने नौकर को बुलाया और माफी मांगी। उसने उसे तुलसी के फायदे बताए। नौकर ने कहा, मालिक, आप बदल गए। राहुल ने अपने गुस्से की वजह समझी। वो बचपन में अपने पिता से डरता था। बुद्धा ने उसे माफी की शक्ति सिखाई। राहुल अपने पिता की कब्र पर गया। उसने माफी मांगी और मन हल्का किया। गांव वाले हैरान थे। उसकी बीवी खुश थी। महीने भर बाद राहुल बुद्धा के पास लौटा। उसने कहा, मेरी सेहत लौट आई, मैं शांत हूं। बुद्धा बोले, राहुल, तूने गुस्से को जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अश्वगंधा तनाव कम करता है। गुलाब जल मन को शांत करता है। साइंस भी कहती है कि गुस्सा करने से दिल पर दबाव पड़ता है। राहुल की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। तीसरा उपाय, संतुलन रखो और सौंफ चबाओ। बुद्धा ने सिखाया, हर चीज में संतुलन जरूरी है। एक बार सावथी में एक भिक्षु रहता था। नाम था अनंत। वो बुद्धा का शिष्य था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो बहुत ज्यादा खाता था। हर बार जब गांव वाले भिक्षा देते, वो अपनी थाली भर लेता। चावल, दाल, रोटी, मिठाई, वो सब खा लेता। उसे लगता, ये तो भगवान का प्रसाद है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसका पेट भारी होने लगा। वो सुस्त हो गया, चलने में दिक्कत होती, उसका पेट खराब रहता, गैस बनती और वो थकान महसूस करता। एक दिन बुद्धा ने उसे देखा। अनंत पसीने से तर था और सांस फूल रही थी। बुद्धा ने पूछा, अनंत, तुझे क्या हुआ? अनंत ने कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं तो बस खाता हूं, लेकिन मेरा 1 हफ्ते बाद उसकी थकान कम हो गई। उसका पेट ठीक होने लगा। वो पहले से ज्यादा तेजी से चलने लगा। अनंत ने बुद्धा के साथ मध्यम मार्ग पर लंबी बात की। उसने सीखा कि संतुलन सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि सोच और काम में भी जरूरी है। उसने अपनी दिनचर्या बदली, काम और आराम का संतुलन बनाया। उसने देखा कि उसकी नींद भी बेहतर हो गई। वो अब दिन में ज्यादा खुश रहता था। गांव वाले हैरान थे। वो कहते, अनंत तो हल्का हो गया,
एक गांव की औरत ने अनंत से सौंफ का उपाय सीखा और कहा, मेरा पेट अब ठीक है। अनंत ने बुद्धा की सिखावट को और गहराई से समझा। उसने सीखा कि संतुलन जीवन का आधार है। महीने भर बाद अनंत बुद्धा के पास लौटा। उसने कहा, मेरी सेहत लौट आई, मैं अब थकता नहीं। बुद्धा बोले, अनंत, संतुलन ही तेरी दवा है, इसे हमेशा रख। आयुर्वेद कहता है कि सौंफ और अदरक पाचन को बेहतर करते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी पेट को हल्का रखती है। साइंस भी कहती है कि ज्यादा खाने से मोटापा और पाचन की दिक्कत होती है। संतुलन रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। अनंत की तरह तुम भी संतुलन अपनाओ और सौंफ चबाओ। बुद्धा ने कहा, जो है उसकी कदर करो। एक बार कपिल वस्तु में एक मजदूर रहता था, नाम था गोपाल। वो दिन भर पत्थर तोड़ता, मकान बनाता, लेकिन उसका मन हमेशा उदास रहता। उसे लगता, मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरों के पास इतना कुछ है, बड़े घर, अच्छे कपड़े। वो हर वक्त शिकायत करता। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। उसे सिर दर्द रहने लगा, आंखें थक जाती, रात को नींद नहीं आती थी। वो सोचता, मेरी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है। उसकी मां परेशान थी। उसने कहा, गोपाल, तू हमेशा दुखी रहता है, बुद्धा के पास चल। गोपाल तैयार हुआ। वो बुद्धा के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़े और कहा, मेरा मन उदास है, सिर दर्द रहता है, नींद नहीं आती, मुझे बचाओ। बुद्धा बोले, गोपाल, तेरा दुख बाहर नहीं, तेरे मन में है। जो है उसके लिए शुक्रिया कहो। हर सुबह उठकर 5 चीजें गिनो जो तेरे पास हैं। तेरा परिवार, तेरा शरीर, सूरज की रोशनी, हवा, पानी। गोपाल ने पूछा, क्या इससे मेरी सेहत ठीक होगी? बुद्धा मुस्कुराए, हाँ, और आयुर्वेद का उपाय भी अपनाओ। हर सुबह नाक में 2 बूंद देसी घी डालो। सुबह मुंह में 1 चम्मच नारियल तेल से कुल्ला करो और रात को पैरों की मालिश तिल के तेल से करो। ये सिर दर्द कम करेगा। गोपाल ने कोशिश शुरू की। अगले दिन सुबह वो उठा। उसने सोचा, मेरे पास क्या है? उसने गिना, मेरी माँ है, मेरा घर है, मुझे खाना मिलता है, सूरज की रोशनी है और मैं मेहनत कर सकता हूँ। उसने इनके लिए शुक्रिया कहा। उसे हल्का सा सुकून मिला। फिर उसने रसोई से थोड़ा देसी घी लिया और नाक में 2 बूंद डाली। उसने नारियल तेल से कुल्ला किया। रात को उसने तिल के तेल से पैरों की मालिश की। उसे लगा जैसे उसका सिर हल्का हो गया। गोपाल ने इसे रोज अपनाया। हर सुबह वो 5 चीजें गिनता और शुक्रिया कहता। नाक में घी डालता, नारियल तेल से कुल्ला करता और रात को मालिश करता। 1 हफ्ते बाद उसका सिर दर्द कम हो गया। उसकी आंखें पहले से बेहतर लगने लगी। वो रात को अच्छी नींद सोने लगा। उसने कृतज्ञता को अपने पूरे परिवार में फैलाया। उसने अपने बच्चों को हर रात 3 चीजें गिनने को कहा जिनके लिए वो खुश है। इससे परिवार में प्यार बढ़ा। उसका चेहरा खिलने लगा। गांव वाले हैरान थे। वो कहते, गोपाल तो खुश रहने लगा। उसकी मां ने कहा, मेरा बेटा वापस आ गया। महीने भर बाद गोपाल बुद्धा के पास लौटा। उसने कहा, मेरी सेहत लौट आई, मैं खुश हूं। बुद्धा बोले, गोपाल, कृतज्ञता ने तुझे ठीक किया, इसे हमेशा रख। आयुर्वेद कहता है कि नाक में घी डालने से साइंस साफ होता है, सिर दर्द कम होता है। नारियल तेल से कुल्ला करने से दांत मजबूत होते हैं। तिल के तेल की मालिश से नींद गहरी होती है। साइंस भी कहती है कि कृतज्ञता से डिप्रेशन कम होता है और नींद बेहतर होती है। गोपाल की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। शुक्रिया कहो, नाक में घी डालो और खुशी पाओ। बुद्धा ने कहा, शरीर तुम्हारा मंदिर है। एक बार सावथी में बुद्धा का एक शिष्य था, नाम था विनय। वो दिन भर बुद्धा की सेवा करता, गांव गांव जाता और लोगों को बुद्धा की बातें सुनाता। लेकिन वो इतना व्यस्त रहता कि अपने शरीर की बात नहीं सुनता। उसे थकान होने लगी, पेट भारी रहता, सुबह उठने में दिक्कत होती, उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। वो सोचता, मैं तो बुद्धा का शिष्य हूं, फिर ये कमजोरी क्यों? एक दिन बुद्धा ने उसे देखा। विनय के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बुद्धा ने पूछा, विनय, तुझे क्या हुआ? विनय ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, पेट भारी रहता है, ऊर्जा नहीं है। बुद्धा बोले, विनय, तूने अपने शरीर की बात नहीं सुनी। जब थकान हो तो आराम करो, शरीर को समय दो। विनय ने पूछा, मेरी ऊर्जा कैसे लौटेगी? बुद्धा बोले, आयुर्वेद का एक उपाय है। हर रात सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लो। सुबह 1 गिलास नींबू पानी पियो और दिन में 1 बार 5 बादाम भिगोकर खाओ। ये पेट साफ करेगा और ताकत देगा। विनय ने बुद्धा की बात मानी। उस रात उसने गांव से त्रिफला चूर्ण लिया
सोने से पहले 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी में मिलाया और पी लिया। अगले दिन सुबह उसने 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ा और पिया। उसने 5 बादाम भिगोकर खाए। उसे पेट हल्का लगा। उसने दिन भर काम किया लेकिन थकान कम थी। उसने इसे रोज अपनाया। हर रात त्रिफला लेता, सुबह नींबू पानी पीता और दिन में बादाम खाता। 1 हफ्ते बाद उसकी ऊर्जा लौटने लगी। उसका पेट साफ रहने लगा। वो सुबह ताजगी के साथ उठता। विनय ने त्रिफला के बाद गांव में एक छोटा आयुर्वेदिक शिविर लगाया। उसने 20 लोगों को त्रिफला, नींबू पानी और बादाम के फायदे बताए। एक जवान लड़के ने कहा, मेरी थकान गायब हो गई। एक औरत ने कहा, मेरा दिमाग अब तेज चलता है। विनय खुश था। उसने देखा कि नींबू पानी पीने से उसकी त्वचा भी चमकने लगी। उसकी थकान गायब हो गई। वो पहले से ज्यादा तेजी से काम करने लगा। महीने भर बाद विनय बुद्धा के पास लौटा। उसने कहा, मेरी ऊर्जा लौट आई। मैं फिर से पहले जैसा हूं। बुद्धा बोले, विनय, तूने अपने शरीर की बात सुनी। ये तेरी दवा है। आयुर्वेद कहता है कि त्रिफला पेट को साफ करता है, पाचन को ठीक करता है, नींबू पानी विटामिन सी देता है, बादाम दिमाग को ताकत देते हैं। साइंस भी कहती है कि पेट साफ होने से ऊर्जा बढ़ती है। विनय की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। शरीर की सुनो, त्रिफला लो और ताकत पाओ। दोस्तों, ये थे बुद्धा और आयुर्वेद के 5 आसान उपाय। पहला उपाय, ध्यान से मन को शांत करो और हल्दी पियो। दूसरा उपाय, गुस्सा छोड़ो और तुलसी खाओ। तीसरा उपाय,